सात वचन शादी का दिया है, जैसे शादी में वचन दिया जाता है, उसी तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी 7 वचन दिए हैं देशवासियों को। उसको मैं नहीं मानता। प्रदेश में 5 स्टेट में चुनाव हो रहा था, उस समय 7 वचन याद करते तो शायद कुछ अलग ही अंजाम होता। तो ये भारतीय जनता पार्टी का कथनी करनी में एक बहुत ज़बरदस्त अंतर है। आप देखिए, एक दिन के लिए पब्लिक को दिखाने के लिए कुछ और है, और अभी बिहार में तकरीबन 20 मंत्रियों का, शिक्षा मंत्री जी का काफिला चला है। शुभ संध्या मित्रों, मैं आनंद कुमार अलार्म टॉक के साथ। पिछली वीडियो में जैसे कि देखे थे, आईआईपी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमसे जुड़े हुए थे और कुछ अहम मुद्दे पे बात किए थे। आज फिर हम उन्हीं से कुछ बातचीत करेंगे, क्योंकि देश में आजकल बहुत ही तेल की समस्या हो रही है। जैसे कि प्रधानमंत्री कह रहे थे कि कम गाड़ी का यूज़ करो, कम पेट्रोल ईंधन खर्चा करो, उसी पे सर से बात करेंगे। कैसे हैं सर? बहुत ही अच्छा है। क्या आप भी कम पेट्रोल और ईंधन का इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, ये तो ईंधन और का ये आज प्रधानमंत्री जी का आह्वान नहीं है। वैसे सभी लोगों का देश के प्रति समर्पित होना चाहिए कि ईंधन का जितना हो सके कम से कम खर्च करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी 7 वचन शादी का दिया है, जैसे शादी में वचन दिया जाता है, उसी तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी 7 वचन दिए हैं देशवासियों को। उसको मैं नहीं मानता, क्योंकि 7 वचन पूरा करने के लिए पहले प्रधानमंत्री जी को चाहिए था कि इस 7 वचन को उस समय पूरा करते जब अभी कुछ समय पहले प्रदेश में 5 स्टेट में चुनाव हो रहा था। उस समय 7 वचन याद करते तो शायद कुछ अलग ही अंजाम होता। तो ये भारतीय जनता पार्टी का कथनी करनी में एक बहुत ज़बरदस्त अंतर है। आप देखिए, रुपया का क्या हाल है। रुपया देश का एक करेंसी नहीं, केवल देश का प्रतिष्ठा भी है। और पूर्व में जो हमारी स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी थी, वो भी बोली थी, जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तो देश की करेंसी के बारे में। आज उल्टा देश का करेंसी कहाँ जा रहा है, देश का प्रतिष्ठा धूमिल होता जा रहा है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। कथनी करनी में कितना अंतर है, ये साफ नज़र आ रहा है। और मैं अपने देशवासियों को कहना चाहता हूँ, ईंधन सब चीज़ ज़रूरत है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कथनी करनी में अंतर है, ये समझने की ज़रूरत है। सर, भारतीय जनता पार्टी से रवि किशन भी सांसद है और 2-3 सांसद एक ही गाड़ी में बैठ के कहीं जा रहे थे, और वो कह रहे हैं कि ईंधन बचा रहे हैं हम लोग, और उसको ट्रोल भी कर रहा है। कुछ लोगों के द्वारा देखे रील हम देख रहे हैं, कभी कभी स्क्रॉल करके देख रहे हैं तो रील के पीछे भी गाड़ी नजर है। क्या ये सच है या एआई से बना हुआ वीडियो है? देखिए, ये फिर से मैं कहना चाह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कथनी करनी में अंतर है। ये सिर्फ एक दिन के लिए, चाहे दिल्ली के कोई भी मंत्री हो, सिर्फ एक दिन के लिए पूरे भारत के हर भारतीय जनता पार्टी की कोई भी मंत्री हो, एक दिन के लिए पब्लिक को दिखाने के लिए कुछ और है। और अभी बिहार में तकरीबन 20 मंत्रियों का, शिक्षा मंत्री जी का काफिला चला है। तो भाजपा का कथनी करनी में अंतर है। ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं, देश को बर्बादी की ओर लेके जा रहे हैं। युद्ध तो 2-3 महीना पहले शुरू हो गया था, आज 7 वचन देने की क्या ज़रूरत थी? आप पहले ही बता दें, देश कंगाली के हाल पे ये लोग छोड़ करके भागने की कोशिश कर रहे हैं, तो नए हथकंडे अपना रहे हैं। आज प्रधानमंत्री जी को देश की ज़रूरत थी, विदेश में घूम रहे हैं। कोई जाना कोई बुरा नहीं है, लेकिन देश का जो हालात है, आए दिन मध्यम वर्गीय परिवार, फिर से मैं आपको कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी 2014 से जब से आई है सरकारें, मध्यम वर्गीय परिवार को बर्बाद करके रखा हुआ है। तो मध्यम वर्गीय परिवार को सोचने पे मजबूर होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी और जहाँ जहाँ इनकी डबल इंजन की सरकारें हैं, वहाँ कथनी करने में बहुत अंतर है।
सर आप भी 4 चक्का यूज करें, इसलिए क्या उसको घुमा के बोल रहे हैं, डायरेक्ट आप नहीं बोल रहे। ईंधन का तो आप भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि बगल में आपका 4 चक्का लगा हुआ, आप 4 चक्का से कहीं प्रोग्राम में जा रहे थे। ये 4 चक्का तो अब साधन है तो जाना पड़ेगा ही, ऐसा थोड़ी है कि हम नहीं जाएंगे। अपने साधन क्यों क्यों सर छोड़ेंगे? मंत्री लोग भी तो अब साइकिल से चल रहे हैं, साइकिल देखिए, मार्च होता है। ये मंत्री का सिर्फ दिखावा है। हाथी के दांत दिखाने के कुछ, खाने के कुछ और होते हैं। तो भाजपा के जितने भी नेता मंत्री हैं सब दिखाने के लिए। क्या आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के पास अरबों खरबों रुपया पड़ा हुआ है? क्या अभी देश में सारे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के, खुद उनके पार्टी के पास अरबों खरबों रुपया देश पड़ा हुआ है, उनके नेता के पास पड़ा हुआ है, क्या वही लोग ला करके देश को देना? जरूरत ही नहीं ईंधन की। ईंधन का सोना रोक दिया आपने, खाने का सामान आप बना कर रहे हो कि तेल मत खाओ, ये मत खाओ। ये सिर्फ मध्यम वर्गीय परिवार के लिए लागू होता है। ये सारी चीज़ें पहले भारतीय जनता पार्टी के पहले जो लोग भरे हुए हैं उनको बाहर निकाल के लाएं। नोटबंदी कर दिया आपने, इसमें किसका फ़ायदा हुआ? सिर्फ बड़े बड़े पूंजीपतियों का। मध्यम वर्गीय परिवार वोट पर आ गए हैं। तो इनका फिर से कहना चाह रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि इनका कहना और करना में ज़मीन आसमान का अंतर है। चलिए तब तक इतना ही ले, जय हिंद।